कल्पना कीजिए एक रात जब आकाश के तारे आपकी किस्मत की रेखाएं बदलने लगे, जब एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन की दिशा तय करने लगे और जब आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं खुद ब खुद पूरी होने की ओर बढ़ने लगे। क्या आप मानते हैं कि एक रात्रि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महाराज जी की मर्जी अनुसार आज का ये क्रमांक आप तक पहुंचा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। 4 मई 2025 की रात्रि एक रहस्यमयी, आध्यात्मिक और चमत्कारिक रात्रि है। एक ऐसी रात जिसे पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, एक ऐसा अवसर जो जीवन में शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और उस रात एक दिव्य शक्ति, बाबा जी की कृपा आपको छू सकती है, अगर आप इसके लिए तैयार हों। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक रहस्य से जो आपकी आत्मा को जगा सकती है। 4 मई 2025 ये कोई साधारण तारीख नहीं है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन ग्रहों की स्थिति एक अत्यंत दुर्लभ योग बना रही है, जिसे सिद्ध योग कहा जाता है। चंद्रमा और गुरु एक विशेष स्थिति में होंगे और उसी रात्रि एक रहस्यमयी पूर्णिमा तिथि का आगमन हो रहा है, जिसे कामना पूर्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, ऐसा योग हर 50 से 60 वर्षों में एक बार बनता है, और जब बनता है तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज होता है कि इच्छाएं, साधनाएं और प्रार्थनाएं तुरंत फल देने लगती हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, यदा चंद्र गुरु संयोगे सिद्धि सर्वार्थ साधिका, अर्थात जब चंद्रमा और गुरु एक विशेष कोण में होते हैं तो वो हर समय या उस अद्भुत समय हर कार्य की सिद्धि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। और यही वो रात है, 4 मई 2025। इस रात की विशेषता केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है, ये रात महाराज जी की दिव्य ऊर्जा से भी जुड़ी हुई है। बाबा जी एक ऐसे संत जिनकी साधना ने हजारों लोगों का भाग्य बदला है, जिनकी दृष्टि से ही लोगों को जीवन में दिशा मिली। कहा जाता है कि बाबा जी की दिव्यता इस रात्रि धरती पर भ्रमण करती है। उनकी कृपा उन तक पहुंचती है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। लेकिन क्या ये कृपा सबको मिलती है? नहीं, ये केवल उन्हीं को मिलती है जो इस रात्रि की तैयारी सही ढंग से करते हैं, जिनका मन शांत, विचार शुद्ध और हृदय श्रद्धा से भरा होता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, इस रात्रि को सही तरीके से अपनाने के लिए? क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम में। बाबा जी की महिमा, दिव्य उपस्थिति और कृपा प्राप्ति के कुछ उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं। हर युग में कोई ना कोई दिव्यात्मा इस धरती पर जन्म लेती है, जो न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान बना देती है। ऐसी ही दिव्यात्मा है महाराज जी। उनका मुखमंडल, उनका तेज, उनकी मुस्कान, सब कुछ जैसे किसी अनदेखी दुनिया से जुड़ा हो। उनकी आंखों में करुणा है, उनके शब्दों में शक्ति है और उनके स्पर्श में चमत्कार है। कहते हैं कि बाबा जी ने वर्षों तक हिमालय की कठिनतम गुफाओं में तप किया, मौन व्रत रखा और ऐसी दिव्य मंत्रों की साधना की जिनका उच्चारण मात्र से ही जीवन के कष्टों को समाप्त कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, हमें उनकी कृपा आखिर कैसे मिल सकती है? क्या हमें पर्वतों पर जाना होगा? क्या हमें कठिन साधना करनी होगी? नहीं, बाबा जी का कहना था, सच्चे मन से एक बार पुकार लो, मैं स्वयं चलकर आ जाऊंगा। तो आइए जानते हैं कुछ सरल परंतु शक्तिशाली उपाय, जिससे 4 मई 2025 की रात्रि बाबा जी की कृपा आप तक जरूर पहुंचेगी। आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहला है, इस रात अपने घर की किसी शांत कोने में आपको बैठना है। बाबा जी का एक चित्र अपने सामने रखना है, दीप प्रज्वलित करना है और आंखें बंद करके ओम नमः भगवते बाबाय नमः, इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। मौन साधना के बीच अपने जीवन की समस्याओं को बाबा जी के चरणों में समर्पित करें। आप महसूस करेंगे कि एक अदृश्य ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है। दूसरा, कृतज्ञता पत्र लिखना, यानी कि कर्म शुद्धि का उपाय अब आपको बताने वाले हैं। एक कागज पर उन बातों को जरूर लिखें जिनके लिए आप जीवन में आभारी हैं। फिर उन गलतियों को लिखें जिनके लिए आप क्षमा चाहते हैं, खुद से और बाबा जी से। इस पत्र को दीपक की लौ के सामने रखें और बाबा जी से कहें, हे महाराज जी, मैं अपने अतीत का बोझ छोड़कर नए पथ पर चलना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करें। तीसरा है, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, यानी कि कृपा को साझा करें। बाबा जी कहते थे, सच्ची प्रार्थना वो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं होती। इस रात्रि कम से कम 5 लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें, उनके नाम लें और कहें, बाबा जी इन्हें अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करें। आप देखेंगे जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं तो बाबा जी आपके जीवन को बिना कहे ही भर देते हैं।
चौथा है सूर्य से पहले उठना, यानी कि 5 मई की सुबह का व्रत। 4 मई की रात ध्यान करने के बाद 5 मई की सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 से 6 बजे के प्रातः काल के समय में उठकर सूर्य को अर्घ्य दें। बाबा जी को धन्यवाद कहें कि उन्होंने आपको ये शुभ अवसर प्रदान किया। एक वचन लें कि आप इस दिन से जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी की कृपा कोई चमत्कारिक छड़ी नहीं है, ये एक यात्रा है, श्रद्धा से भरी हुई, त्याग से सजी हुई और प्रेम से परिपूर्ण। यानी कि इस रात्रि की तैयारी आप अपने जीवन में पूरी तरह से महाराज जी को स्वयं का जीवन समर्पित कर देंगे, जिससे आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो महाराज जी के सामने सहृदय रख सकें। इसके बाद आप एक कार्य कर सकते हैं कि महाराज जी को रोजाना प्रार्थना करने का नियम, महाराज जी को रोजाना अपने हृदय की बात बताने का नियम, और साथ साथ महाराज जी से ये संकल्प करें कि हे महाराज जी, मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं अपने जीवन को परिपूर्ण तो कर ही सकूं, साथ साथ इतना समर्थवान भी बनूं कि मैं दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा सर्वप्रथम श्रेणी में रहूं। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, जब इस प्रकार से साधना करने लगते हैं, जब इस प्रकार से समर्पित भाव से महाराज जी को आप समर्पित हो जाते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, हर कार्य आपका बड़ी सरलता से बनता रहेगा। अगली बात, महाराज जी की एक बात का हमेशा हमेशा पालन करना सीखिए। मैं सभी अनन्य दर्शकों से ये बात कहना चाहूंगा कि महाराज जी की सबसे अद्भुत इच्छा यही है कि उनसे जुड़ने वाला हर एक अनन्य भक्त प्रभु श्री राम जी के चरणों में भी समर्पित रहे। अर्थात महाराज जी स्वयं प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप किया करते थे, इसीलिए वो अपने हर अनन्य भक्त से ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके अनन्य भक्त भी महाराज जी की ही तरह प्रभु श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें और प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें, जिससे उन्हें अंतर मन को शक्ति प्रदान हो। और जब आपके अंतर मन को शक्ति प्रदान होगी तो निसंदेह आपके अंदर वो सामर्थ्य उभर कर आएगी जिसके लिए आप प्रतीक्षारत हैं। यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी निर्णय ले हमेशा सटीक हो, वो जो भी काम करे उसमें उसे सफलता मिले। और ये सारी चीजें महाराज जी ने बताने का प्रयास किया है कि आप यदि कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है या कोई भी कारण है, तो आप प्रभु श्री राम जी के नाम का सहारा लें। प्रभु श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि आप अपने जीवन में सब कुछ बड़ी सरलता से महज प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।